नमस्कार दोस्तों, मैं रेणुका और आज मैं आपके लिए गेहूं आटे से बनी बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूं जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है। मैं आपको दो खास सीक्रेट भी बताने वाली हूं जिससे कि आप ये बिस्किट घर पर ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें एक बाउल या कोई भी कटोरा लेना है। अगर आप चाहो तो यहाँ प्लेट भी ले सकते हो। अब सबसे पहले हमें एक कटोरी भर के गेहूँ का आटा लेना है और इसे हमें छान लेना है। तो बिना छाने हुए आप आटे का इस्तेमाल मत करिए। फिर गेहूं का आटा छानकर उसी कटोरी से यहाँ हमें एक कटोरी मैदा लेना है। अगर आप चाहो तो यहाँ मैदे की जगह बारीक सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैदा भी अभी हमें अच्छी तरह से छान लेना है। फिर इन दोनों चीज़ों को छानने के बाद इसमें हमें 2 चम्मच बेसन डालना है। तो मैंने यहाँ ज़्यादा बेसन नहीं डाला है। और ये बिस्किट जो है आप सिर्फ गेहूँ आटे से भी बना सकते हो, नहीं तो आप इसे सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो। फिर इस बेसन को भी अभी हमें अच्छी तरह से छान लेना है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। फिर हमें एक कटोरी नहीं तो एक बाउल लेना है और उसमें हमें आधा कप घी डालना है। अगर चाहो तो आप यहाँ कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें हमें आधा कप पिसी हुई चीनी डालनी है और इन दोनों चीज़ों को चम्मच से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो जो मोटी चीनी होती है आप उसे मिक्सर के जार में डाल के उसकी बारीक पाउडर भी बना सकते हो और उसके बाद यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। और इन दोनों चीज़ों को चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ कुकिंग ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि घी का इस्तेमाल करने से ये जो हमारे बिस्किट है और ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सिर्फ घी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चाहो तो आप यहाँ कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप इन दोनों का भी आधा आधा यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब यहाँ ये जो साहित्य है दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हो एक अच्छा सा मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो बिस्किट है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो इसलिए आप ये जो बिस्किट है बहुत ही ईजी तरीके से घर में बना सकते हो, क्योंकि बाज़ार में जो महंगे बिस्किट मिलते हैं उसकी तुलना में घर पर बना हुआ बिस्किट ज़्यादा बढ़िया होता है। ये बिस्किट बिल्कुल नेचुरल और इजी तरीके से बनाए जाते हैं। अब हमें आटा लेंगे और इसमें घी और चीनी का मिश्रण डालेंगे। साथ ही इस मिश्रण में बेसन भी डाला हुआ है जिससे बिस्किट का स्वाद और भी बढ़िया होगा। तो दोस्तों, ऐसे तरीके से ये बिस्किट आप घर पर ही ज़रूर ट्राई करें और आप ये बिस्किट आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो अच्छी तरह से हमें इन्हें मिला लेना है। तो ये बिस्किट बनाने से सबसे ज़्यादा टाइम ये प्रोसेस लगाने में लगता है, इसलिए जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो 4 से 5 मिनट तक लगातार करते रहना। इससे ये बिस्किट बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनेंगे। तो घर पर ऐसे बिस्किट बनाओ, भरोसा रखो, बाज़ार से बिस्किट लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा घर पे ही बिस्किट बनाती हूँ और चाय के साथ या जब भी थोड़ी भूख लगती है तब ये बिस्किट खाती हूँ। तो जब भी हम घर पर कोई भी मिठाई बनाते हैं तो उसका बैलेंस सही रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलाई हुई है। अब जब हमें बिस्किट बनाना होता है तो सबसे ज़्यादा टाइम यही प्रोसेस लेता है। इसी प्रोसेस की वजह से ही बिस्किट बढ़िया बनता है। आप भी इस प्रोसेस को अच्छे से करें। दोनों हाथों से तवे पर इस मिश्रण को मसलते हुए तैयार करें। अब इसमें हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इस पानी की मात्रा ऐसी रखनी है कि हमें डो बनाना है। पानी एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि पानी डालते ही हमारी जो शक्कर है वो पानी छोड़ देगी। तो अभी ये जो डो है हमें एकदम टाइट ऐसा बनाना है। तो उससे क्या होगा, ये जो आटा गूंदना है बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब ये जो डो है ये अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल टाइट ऐसा डो बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें इस डो को लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही भीगने के लिए रख देना है। इसके लिए इसके ऊपर हमें एक प्लेट रखनी है। अब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये जो डो है वो अच्छी तरह से भीग चुका है। तो अभी इस डो को हमें हाथ से थोड़ा सा स्मैश कर लेना है और अब इसका हमें एक बड़ा सा गोला बनाना है और इस गोले पर अब हमें तेल नहीं तो आटा लगाना है। तो मैं यहाँ गेहूँ आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ मैदा भी ले सकते हो। उसके बाद इस गोले को हल्के हाथ से हमें बेलना है। तो इस रोटी को हमें अभी मोटा सा ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। तो मीडियम साइज़ में अभी हमें इसे बेल लेना है।
तो मैंने यहाँ आप देख सकते हो रोटी को इस तरह से मोटा बेल लिया है। उसके बाद अब हमें इसके बिस्किट कट करने हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक कटर लिया है। तो चाहो तो आप यहाँ चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी पसंद से कौन से भी शेप में आप यहाँ बिस्किट कट कर सकते हो। मैं इस आकार में बिस्किट कट कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद से किसी भी शेप में कट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इन्हें चौकोर भी कट कर सकते हो या फिर त्रिकोणी भाग में भी आप इन्हें कट कर सकते हो। नहीं तो आप ये बिस्किट गोल आकार में भी बना सकते हो। मैं यहाँ एकदम आसान और सिंपल तरीके से बिस्किट तैयार कर रही हूँ और साथ ही उनके ऊपर डिज़ाइन भी डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले अभी हमें इन सारे बिस्किटों को कट कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनानी है। इससे हमारे बिस्किट अच्छे और दिखने में भी बढ़िया लगेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इन्हें मोटे बिस्किटों में कट कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनानी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक चम्मच लिया है और इसी तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान तरीका है, आप देख सकते हो। और आप यहाँ अपनी पसंद से अपने हिसाब से कोई भी और डिज़ाइन बना सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो ये बिस्किट तो एकदम ज़बरदस्त और टेस्टी दिख रहे हैं। लेकिन डिज़ाइन बनाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स हमारे ये बिस्किट पूरी तरह से तैयार है। अब हम इन्हें फ्राई करने वाले हैं। मैंने पैन में पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जब हम बिस्किट फ्राई करेंगे तो हमें गैस की जो फ्लेम है एकदम लो मीडियम पे रखनी है। तो देखिए बिस्किट कभी भी हाई मीडियम आंच पर फ्राई मत करिए, क्योंकि हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा इन्हें लो मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। ये बिस्किट फ्राई करने में लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो देखिए घर पर इतने आसान तरीके से बढ़िया बिस्किट बन जाते हैं। फिर मार्केट से महंगे बिस्किट लाने की क्या ज़रूरत है। ये ट्रिक ज़रूर आजमाइए और एक बार ज़रूर बना के देखिए। फिर कमेंट में बताइए आपको ये बिस्किट कैसे लगे। आपको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है जब तक वो सुनहरे रंग के न हो जाए। तो यहाँ देखिए ये हमारे बिस्किट अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इन बिस्किट को पूरी तरह से ठंडा करके आपको डब्बे में भर के रख देना है और आप इन्हें स्टॉक करके रख सकते हो। और जब चाहे आप इन्हें चाय के साथ या आपको भूख लगे तब आप इन्हें खा सकते हो। तो बिल्कुल आसान तरीके से कुरकुरे और स्वादिष्ट बिस्किट हमारे यहाँ तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड जल्दी मिलते हैं एक नई स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का ये मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।